देखो अब ऑक्सीरेन वो हेजिरिडीन हो गया था, उसके बाद में सेकंड टॉपिक है आपका ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन का इंट्रोडक्शन में देखो, ऑक्सीरेन एक 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें क्या होगा, 3 मेंबर्ड होंगे और हेटेरो एटम के रूप में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शंस इसकी सिंथेसिस देखते हैं, सिंथेसिस उसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले है एपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि ये एल्कीन लेना है, इसके साथ में एपोक्साइड की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड टूटेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से RC डबल बॉन्ड O और ये OH, ये वाला O बाहर हो जाएगा, और देखो ये वाला जो एल्कोहल है ना, इसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते ये वाली चीज़ ये अलग हो जाएगी, ये वाली चीज़ अलग हो जाएगी, RC डबल बॉन्ड OH बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों कार्बन के साथ में इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीरेन बन गए। फिर सेकंड रिएक्शन है एपोक्सीडेशन विथ एल्केलाइन H2O2। इसमें क्या प्रोडक्ट लेना है अपने को, C डबल बॉन्ड C, फिर ये जो दूसरा वाला कार्बन है वो इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ, और कार्बन के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड O। ये कैसे टूटेगा, देखो इसमें सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाला दोनों टूटेंगे। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे तो पॉजिटिव आया, तो ये दूसरे वाले पर कार्बन पे कैसा आएगा, नेगेटिव। और जब ये बॉन्ड टूटेगा C डबल बॉन्ड O वाला, तो ऑक्सीजन पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी इस वाले जो सेकंड वाले कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। फिर H2O2 की रिएक्शन करवानी है, तो इसमें से H2O2 में से क्या हो जाएगा, HOO नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो ये जो HOO नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ में जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले के साथ में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो इस पे जुड़ गया, देखो OOH, आगे देखो OOH जुड़ गया इसके आगे। ठीक है, फिर ये जो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा था, ये डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट हो जाएगा, इस सेकंड वाले पे आ जाएगा, कार्बन पे। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड कार्बन क्या हो जाएंगे, आपस में डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, देखो C डबल बॉन्ड O ये तोड़ दिया था अपन ने, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से जो है OH जो जुड़ा था फर्स्ट वाले कार्बन पे, वहाँ से क्या हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला जो कार्बन C डबल बॉन्ड O है, ये अपन ने पहले ही बॉन्ड तोड़ दिया था डबल बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, OH जुड़ा हुआ है, अब यहाँ से क्या करोगे आप, OH नेगेटिव को बाहर निकालोगे। ठीक है, OH नेगेटिव को बाहर निकालते ही क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा, फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाले कार्बन पर जो आएगा चार्ज, उसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेगा, इस तरह से 3 मेंबर रिंग बना लेंगे। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर मतलब जैसे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये आगे जाके इधर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। इसमें क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड लेना है और साथ में क्या लेना है, अल्फा हेलो एस्टर। यानी देखो अल्फा वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अल्फा हेलो और एस्टर है ये। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अपन बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन वाला। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ है, ये CH(X), ठीक है, इस कार्बन के साथ में जुड़ा है। ठीक है ना, कार्बन के साथ में CH और यहाँ से X और फिर COCH3 ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, COCH3 जुड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा COCH3, ये CHX, ये इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये हेलोजन निकलेगा, X का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और X का बॉन्ड टूटेगा
तो ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो CH2X जो है ना, ये CH2 वाला जो है ना, H पहले ही निकाल दिया है, ये देखो H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया है, इसमें से CH2 में से एक H बाहर निकाल दिया है। तब ये जो कार्बन है CH2 वाला, ये इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया है। कैसे बनाया है, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन निकला है। फिर ठीक है, फिर ये एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, X अपन अब निकाल देंगे, तो ये HX बाहर निकल जाएगा, और ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ में ऐसे रिंग बना लेगी, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीरेन बन जाएगा। ये भी कैसी बनेगी, सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, इसका नाम है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, ठीक है। फिर इसका देखो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन। इसमें क्या है, सबसे पहली रिएक्शन है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। एजिरिडीन की तरह ऑक्सीरेन में भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, यानी एजिरिडीन की तरह ही इसमें भी क्या होती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, जो कि न्यूक्लियोफाइल तथा इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। फिर इसमें देखो फर्स्ट है न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले ये ऑक्सीजन ली अपन ने, इसकी रिएक्शन करवाई NH3 के साथ में। तो NH3 कैसे टूटता है, NH2 और H में, तो ये वाली बॉन्ड देखो ऐसे टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो एक वाले कार्बन की तरफ तो NH2 और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। ये इसी तरह से करके दिखाया हुआ है, OH और NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक ही बात है इसमें। इन रिएक्शन में SN1 SN2 में डिफरेंस इतना यही है कि SN1 में बॉन्ड टूटता है और SN2 में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है। मतलब देखो SN1 में तो क्या होता है, वो कार्ब केटाइन बनता है और ये, ठीक है ना, ऐसे होता है। और SN2 में क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है ना, ये तो शायद किससे की हुई है, ये SN2 से की हुई है, देखो SN2 रिएक्शन लिखी हुई है। और ये वाली जो है, इसमें क्या है, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना के दिखा दो, फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक दिखा दो, ठीक है ना। तो ये SN1 SN2 की तरह हो गई। फिर लिखा है कि यदि ऑक्सीटेन का अनसिमेट्रिकल असममित सब्स्टिट्यूटेड हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस साइड से होता है जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, ठीक है ना। क्या होता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक उस साइड से करेगा जहाँ पर उसको त्रिविम बाधा है वो कम दिखाई देगी, अगर बल्कि ग्रुप जिस साइड ना हो उस साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि बाधा ना उत्पन्न हो, ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। जबकि रेजोनेंस के कारण जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हिंड्रेंस की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस कौन सी स्ट्रक्चर्स में आएगी, वो साइकिल स्ट्रक्चर में आएगी, देखो, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में है। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है, और OH इस साइड आएगा और ये CH2 ये NH किसके साथ इस साइड में रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। यहाँ पर तो लेस हिंड्रेंस है और यहाँ पर क्या है, मोर हिंड्रेंस है। तो क्या होगा, कभी कभी ये और यहाँ पर देखो C6H5 इतने बल्कि ग्रुप है इस साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस साइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्यों, रेजोनेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन वाली रिंग है, ये साइकिल रिंग प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है रेजोनेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, हिंड्रेंस की तरफ से भी होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रखा है, ठीक है, और इधर OH बना हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन होती है कि रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के साथ में करनी है। तो क्या है, इसमें क्या लिया आपने, वाइनिल ऑक्सीटेन लिया। देखो वाइनिल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये वाइनिल ग्रुप कहलाता है। और ये ऑक्सीजन है ये अपना, इसकी रिएक्शन अपने को RMGBr के साथ में करवानी है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब 1,2 कैसे बनेंगे, तो पहले ये वाली प्रोसेस देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, इस साइड वाला। तो इस साइड वाला टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पर क्या बनेगा, इस CH2 के साथ में RMGBr जुड़ेगा, ठीक है ना। RMGBr जुड़ते ही फिर H3O मतलब H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बचेगा और RH, ठीक है ना, CH2 के साथ में क्या जुड़ जाएगा, फिर RMGBr जुड़ा था ना, RMGBr का बॉन्ड टूटेगा तो RH, ठीक है, सॉरी ऐसे होगा, देखो
आर के साथ में जुड़ेगा और MgBr के साथ में क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है ना, H2O के साथ में करवाना है तो MgBr OH बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, OH जुड़ेगा। अब ये ऑक्सीजन वाला ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक है ना, तो ये एल्कोहल किस साइड बना है, तो 2 नंबर पर बना है और R वाला जो ग्रुप है वो किसके साथ में जुड़ा है, 1 नंबर कार्बन पर। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, 1 और 2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी एडिशन कहाँ कहाँ हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर हुआ है और 1 नंबर कार्बन पर हुआ है, तो यानी 1-2 एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट यानी नॉर्मली यही वाला प्रोडक्ट बनता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। एक कभी कभी स्पेशल केस होता है तो उसमें क्या होता है, सेकंड वाला बनता है। तो सेकंड वाले में क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ना टूट कर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, इस साइड वाला, तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ लटक गया, 1 नंबर वाले कार्बन के पास में लटक गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर OH का निर्माण होगा और यहाँ पर क्या होगा, R का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 4th वाले पे देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर ये वाला इसमें, इस वाला इसमें, तो ऐसे करके ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, CH2 कार्बन वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये R वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है और 4 नंबर पर R जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थायरीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, थायरीन।